हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ASY स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं तुलमहसी छात्रवृत्ति परीक्षा के टॉप ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही IMP क्वेश्चन है। रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सिर्फ 20-30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है मोची चमड़ा दर्जी। जैसे मोची संबंधित है चमड़ा से, मतलब कि मोची जूता सिलता है चमड़े का और कुछ भी सिलता है। और दर्जी क्या सीता है? दर्जी कमीज सीता, कपड़ा सीता है। ठीक है, इसमें उत्तर भी दिया गया है, ये देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। जिस तरह से मोची चमड़ा से संबंधित है उसी तरह दर्जी कपड़े से संबंधित होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, डी कपड़ा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यदि क्यों का अर्थ जोड़ना है, जे का अर्थ गुणा है, टी का अर्थ घटाना है और के का अर्थ भाग है तो भाग देना, तो 30 के गुण 2 क्यों और 3J और 6T 5 = क्या होगा? तो यहाँ पर हमने हल भी किया है, आपको समझा देते हैं। मतलब कि यहाँ पर बॉडमास के नियम लगाने पर, जैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 के 2 क्यों, 3J और 6T 5, मतलब कि 30 के का मतलब भाग है तो भाग कर दिए हैं 2, फिर क्यों का मतलब प्लस है तो प्लस कर दिए हैं, 3 का मतलब 3 है और जे का मतलब गुणा है तो गुणा कर दिए हैं, और टी का मतलब माइनस है तो माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडमास का नियम लगेगा। यहाँ पर बॉडमास, तो हम लोग पहले क्या करते हैं? भाग करते हैं। भाग करेंगे इसमें, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग 30 किसमें 30 भागे 2, 30 भागे 2 कितना होगा? 15 होगा ना, 15 होगा। और प्लस पहले फिर गुणा करेंगे, 6 × 18 हो गया, फिर -5 कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग? प्लस करते हैं, मतलब प्लस करते हैं। फिर 18 और 15 कितना होगा? 18 और 15 33 होगा, 33। ठीक है, फिर उसमें 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडमास के नियम के अनुसार, मतलब कि अल्फ़ाबेट के कोई भी अक्षर दे देगा, कहेगा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। आपको दिमाग लगाना रहेगा कैसे क्या क्वेश्चन करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, के का मतलब भाग किया है और क्यों का मतलब प्लस किया है, जे का मतलब गुणा किया है, टी का मतलब ऊपर क्वेश्चन में आपको बताया रहेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्वाति ने कहा, मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा तस्वीर वाला व्यक्ति के किस प्रकार संबंधित है? तो एक स्वाति किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोली कि मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा, मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा, मतलब कि स्वाति का भाई, मतलब कि उसके दादा के इकलौते बेटे उसके पापा हुए, उसके पापा का बेटा क्या हुआ? स्वाति का भाई हुआ। ठीक है, स्वाति का भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई। ठीक है, भाई होगा। यहाँ पर बताया भी गया है, ये देख सकते हैं भाई, ये लड़का स्वाति का भाई है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पुलिस सजा अपराध न्याय अपराध निर्णय, इसको एक क्रम में लिखना है। एक क्रम में कैसे लिखा जाता है? देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर अपराध, पुलिस, न्यायाधीश, निर्णय, सजा। निर्णय कितने पर, अपराध कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। और पुलिस कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर। न्यायाधीश कितने नंबर? 4 नंबर पर। और निर्णय कितने नंबर? 5 नंबर पर। सजा कितने पर? 2 नंबर पर। तो इसमें हम ढूंढेंगे कि ये अंक किससे मिल रहा है, तो 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शाम 6:30 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां के बीच का कोण क्या होगा। कोण से बीच आपको क्वेश्चन कराया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कोण से बीच ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुविकल्पी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने कहा, वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है, तो वह महिला रोहन से क्या संबंधित है। तो मैंने यहाँ पर हल करके बताया गया है। स्पष्टीकरण, महिला रोहन की पोती होगी। क्यों, पोती की माँ है, मतलब कि रोहन की पोती की माँ है, अतः महिला रोहन की बहू हुई। ठीक है, मतलब कि जैसे रोहन है वो अपने बेटे के बहू की बात कर रहा है, मतलब अपने बेटे की बेटी की माँ की बात कर रहा है, तो रोहन के बेटे की बेटी क्या लगी, उसकी पोती लगी, उसकी पोती की माँ की बात कर रहा है, क्या संबंध होगा ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहू। ठीक है, बहू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 7, शेर मांद खरगोश, मतलब कि जैसे शेर मांद से संबंधित है, खरगोश किससे संबंधित होगा। मतलब शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, मांद कहते हैं, तो खरगोश के बच्चे को क्या कहेंगे, खरगोश के बच्चे को बिल कहेंगे। ठीक है, बिल। ठीक है, बिल। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिसपुर असम बेंगलुरु, मतलब कि असम की राजधानी कहाँ पर है, दिसपुर नहीं, इसमें दिसपुर असम बेंगलुरु। ठीक है, दिसपुर असम बेंगलुरु। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। क्योंकि दिसपुर असम बेंगलुरु, जैसे दिसपुर संबंधित है असम से, तो बेंगलुरु किससे संबंधित होगा, दिसपुर संबंधित है असम से, दिसपुर संबंधित है असम से, तो बेंगलुरु किससे संबंधित होगा, तो बेंगलुरु कर्नाटक से संबंधित होगा। ठीक है, कर्नाटक से, कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक, सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बर्फ शीतला पृथ्वी, शीतलता, बर्फ शीतलता पृथ्वी, बर्फ शीतलता पृथ्वी, जैसे बर्फ संबंधित है शीतलता से, और पृथ्वी किससे संबंध है, मतलब कि बर्फ छूते ही हमें ठंडी लगती है, मतलब कि ठंडा लगता है शीतलता से, और पृथ्वी किससे संबंधित है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग उछालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वह नीचे आ जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुनील लड़कों की एक पत्ती में दोनों अक्षरों से 11वें स्थान पर है। मतलब इसका समझिए पहले, सुनील लड़कों की पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, उस पंक्ति में 21 लड़के होंगे, क्योंकि दोनों छोरों से वह 11वें स्थान पर है, तो एक स्टूडेंट बढ़ जाएगा पहले से, क्योंकि वो पीछे से नहीं गिना जाता। ठीक है, क्योंकि वो पीछे से नहीं गिना गया है, इसीलिए इसका विस्तार रूप बताया जाता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, तो आपकी ट्रिक होती है एक, आप उस ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छे से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 26 जनवरी 2019 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 2014 को क्या दिन था, ये राइट आंसर। मतलब कि इसकी एक ट्रिक होती है दिन निकालने की। ठीक है, आप कोई भी दिन कहीं भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बताया जाता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि ये अतुल महसूरी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि बार बार अतुल महसूरी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन से पूरा मतलब कि अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 अक्टूबर 2045 को कौन सा दिन होगा, 25 अक्टूबर 2045 को कौन सा दिन होगा, 25 अक्टूबर 2045 को गुरुवार का दिन होगा, गुरुवार का दिन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 25 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन था, 25 दिसंबर 2000 दिन को रविवार का दिन था, रविवार। अब मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल कई सारे क्यों लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में।
बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल बार बार लिया हूँ। ठीक है, अतुल महेश्वरी एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन से संबंधित मतलब अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 8 दिसंबर 2006 को कौन सा बार होगा अगर 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शुक्रवार होगा। ठीक है, शुक्रवार होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे समझना बहुत ही अच्छे से पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे किसी गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, वैसे किसी बकरी के बच्चों को क्या कहते हैं? बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? मेमना कहेंगे। इसका राइट आंसर मेमना हो जाएगा। अतुल महेश्वरी एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मेमना। अब आप इसको भरिए, 5, 24, 7 खाली स्थान। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सोच समझ कर भरना है, गुणा भाग कर भरना है। मतलब 5 से 124 कैसे आया? 5 से 124 कैसे आया? 5 का वर्ग निकालेंगे कितना आएगा? 125। एक माइनस कर दिए, 124 आ गया। और 7 का वर्ग निकालिए, 7 का वर्ग कितना होगा? मतलब कि 5 का क्यूब निकाल, सॉरी दोस्तों वर्ग बोल रहा हूँ, क्यूब निकालेंगे 125 या 7 का हम क्या निकालेंगे? क्यूब निकालेंगे। 7 49, कितना होगा? 49 गुणते 7 कितना आया? 9 7 63 के 3 कितना है? 63 का 9 7 63 के 3 हासिल लगा 6 और 7 चौक 28 2 29, 293 में नहीं, 9 7 63 का 3 हासिल लगा 6 और 7 चौक 28 6 कितना होगा? 28 6 होगा 2 34 3 4, मतलब कि 343 में 1 घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 5 का क्यूब किए थे तो 125 आया था, 125 में 1 घटाया गया तो 124 आया। 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, 343 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 342 आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 342। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे ही जैसे पर्वत पहाड़ से संबंधित हो, नदी किससे संबंधित होगा? नदी नहर से संबंधित होगा, नहर से। ठीक है, जैसे पर्वत पहाड़ से संबंधित हो, नदी नहर से संबंधित होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि परसों शुक्रवार था तो आने वाले परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? आने वाले परसों के बाद तीसरा दिन शुक्रवार होगा। मैं आपको बता दूं कि इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसीलिए एग्जाम्पल ज़्यादा लिया हूं। ठीक है, 20 जिस तरह से जहाज़ कप्तान से संबंधित है, वैसी तरह अखबार किससे संबंधित? संपादक से, क्योंकि अखबार देने वाला संपादक ही होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जिस तरह जहाज़ कैप्टन से संबंधित है, उस तरह और अखबार किससे संबंधित होगा? अखबार संपादक से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कमरा फर्श से संबंधित है तो नदी किससे संबंधित होगा? नदी तल से संबंधित होगा। नदी किससे संबंधित होगा? तल से। कमरा फर्श से संबंधित हो तो नदी तल से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी बी के पोती है, तो एफ ए का पुत्र है, तो बी का डी से क्या संबंध है? इसको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पर पोता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यालय जैसे विद्यालय अध्यापक से संबंधित है, वैसे फुटबॉल किससे संबंधित है? फुटबॉल कोच से संबंधित, कोच से। फुटबॉल किससे संबंधित है? कोच से। कोच से संबंधित है फुटबॉल। जैसे विद्यालय अध्यापक से संबंधित है, कोच से संबंधित है फुटबॉल। ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई, तो बी और डी पुत्री है, तो पुत्री जी है, तो जी का ए से क्या संबंध है? भतीजी से संबंध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भतीजी से संबंध है। ठीक है, भतीजी से। इसका राइट आंसर हो भतीजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस तरह से मछली जल से संबंधित है, चिड़िया किससे संबंधित? चिड़िया आकाश से संबंधित होगी, क्योंकि मछली जल के बिना नहीं रह सकती और चिड़िया आकाश के बिना नहीं रह सकती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे भेड़ मटन से संबंधित है, हिरण किससे संबंधित होगा? भेड़ मटन से संबंधित है तो हिरण किससे संबंधित होगा? हिरण वेनिजन से संबंधित होगा, वेनिजन से। ठीक है, वेनिजन से संबंधित होगा हिरण।
हिरण किससे संबंधित होगा? वेनिजन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वेनिजन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यदि हरा का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, तो पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ गुलाबी, तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? गुलाबी दिखाई देगा। ठीक ठीक है, गुलाबी, गुलाबी दिखाई देगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी, एंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही, 28 क्वेश्चन, और आशा करता हूँ आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हुई होगी। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए, मेरा न्यू चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।